गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एनिसेंट हिंदू टेम्पल इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो देखते हैं वे वीडियो कि ईरान में जो टेंपल है बहुत ही भाई खूबसूरत बना हुआ है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा चैनल का भाई आपको पता है उसको एक बार जाकर ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे एक लोकल मार्केट है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी हम लोग हिस्टोरिक हिंदू टेंपल ऑफ ईरान आए हुए हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे मिलता है। The city is too crowded. It's crowded. Too crowded. Hey guys, very good morning। और कल आप लोगों ने देखा कि मैं अपने होस्ट के कैफे में था, और आज मैं निकला हूँ अरमागन। तो आज मैं निकला हूँ अरमागन के साथ बंदर अब्बास को एक्सप्लोर करने के लिए। आज पूरा दिन मेरे पास है, और रात में मेरी बस है नेक्स्ट सिटी शिराज के लिए। मैं रात में अगले प्रोविंस, अगले सिटी जा रहा हूँ। तो अरमागन जो है वो मेरी होस्ट की फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को पहले से काफ़ी जानते हैं। तो ये मेरे को उनके कैफे रिसीव करने आ गई है मॉर्निंग में। और हाँ, इनका कल बर्थडे भी था। कल मैं इनसे मिल नहीं पाया क्योंकि कहीं गई हुई थी, और आज शायद कल रात में वापस आई हैं। Let me India. Yeah. So Armagan, belated happy birthday to you. Thank you. And this chocolate is for you. Wow, thank you. Wow, you're too kind. You're so kind. Thank you. You really make me happy with chocolate. Thanks. Yeah. So Armagan, what do you know about India? What do you think about India? You know, I think that their dress it's near like us. Yeah, the and the culture is something like that. I know. Henna, Mehndi. Yeah. La 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 la. Budu bukhun ke yaratot gambu. I forgot. Mere kurta hai ya chunta ya chuda. बच्चों दा। इससे पहले मैं चाबहार के पोर्ट सिटी में था, अभी मैं बंदर अब्बास पोर्ट सिटी में हूँ। बंदर अब्बास जो है पूरे ईरान का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईरान। चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट में डिफरेंस ये है, जो चाबहार था वो मोस्टली ईरान के ईस्टर्न पार्ट, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, उज़्बेकिस्तान, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और जो लैंडलॉक कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की, उनके ट्रेड के वो काम आता था। बट जो बंदर अब्बास है ना, ये ईरान के वेस्टर्न साइड, जहाँ पे ईरान की 90% पॉपुलेशन रहती है, और इसके अलावा यूरोप एंड रशिया के ट्रेड के काम में आता है। तो ये डिफरेंस है चाबहार पोर्ट में और बंदर अब्बास पोर्ट में। ये देखो, हम लोग यहाँ पे ओशन के साइड आ चुके हैं। तो ये ओशन का वाटर दिख रहा है। चाबहार में गल्फ ऑफ ओमान था जो वाटर बॉडी थी, बट यहाँ जो वाटर बॉडी है ये है दिस पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ। तो दोनों वाटर बॉडी डिफरेंस है। You know about the name, it's not important, I guess, because when you say Persian Gulf and the Arabic say no, it's Arabic Gulf. It's metaphor. What? Okay, it's like a children stuff. Yeah. No, it's mine. Something like that. तो ये जो वाटर बॉडी है ये है पर्शियन गल्फ, और इसके साउथ साइड ओमान आता है और यूएई आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ से फेरी भी चलती है, ओमान की भी फेरी चलती है और यूएई की भी फेरी चलती है, दुबई जाती है, शारजा जाती है, कई जगह फेरी यहाँ से चलती है बंदर अब्बास से। It's the old bazaar. This is old bazaar. Yeah. The name is Big Bazaar. Big bazaar. But the oldest, we should go. तो यार यहाँ पे एक लोकल मार्केट है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रैंडम देखिए। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पे एक बाज़ार है जो कि बंदर अब्बास की सबसे पुरानी बाज़ार है, और उसको फारसी लैंग्वेज में बोलते हैं बुजुर्ग बाज़ार। ओल्ड को या जितना पुराना होता है उसको फारसी में बुजुर्ग बोलते हैं। तो कई जगह ईरान ने मेरे को दिखा है,
कई मार्केट को बुजुर्ग बाजार बोलते हैं। बंदर अब्बास सिटी की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और कुछ सालों पहले तक, लगभग 60-70 ईयर्स पहले तक, ये बहुत ही छोटा फिशिंग टाउन हुआ करता था, फिशिंग विलेज हुआ करता था। Until 1955 तक इस पोर्ट सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 17,000 हुआ करती थी और इतने कम सालों में आज के टाइम पे बंदर अब्बास पोर्ट सिटी की पॉपुलेशन है अराउंड 5 लाख। और जो प्रोविंस है हॉर्मोज़गंज, जिसका कैपिटल है बंदर अब्बास, पूरे प्रोविंस की पॉपुलेशन है अराउंड 17.5 लाख, यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इस सिटी में रहती है प्रोविंस के। यार देखो, कुछ ऐसी सिटी है ये, काफ़ी पॉपुलस है और काफ़ी डेवलप्ड भी है। काफ़ी सारी कार्स है यहाँ पे, जैसे कि हर ईरान की सिटीज़ में रहती है, यहाँ पर भी है। What is name of this mosque? It is not Masjid Jami? No, it's not Jami. I don't know. Because we say that the masjid in front of Zaytun. So I don't know. In front of Zaytun? Oh, Zaytun Mall. Look at the mountain. Oh, mountain, yeah. It's Geno. Canal Mountain. Geno. Geno, okay. So, being an Islamic ancient city, यहाँ पर भी पूरे बंदर अब्बास में कई सारे मॉस्क हैं, छोटे भी बड़े भी हैं। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, कई सारे यहाँ पे मॉस्क देखे, जैसे आपको दिख रहा है। Chichim. Merhaba. नमस्ते। Yeah. नमस्ते। Namaste. Okay. Yeah. So Armagan, you were born and brought up in Bandar Abbas? Yeah, I'm born in Bandar. So you are Bandari? Yeah, I'm Bandari. तो मैंने आप लोग बताया था ना, जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनको बंदारी बोला जाता है, यानी कि पीपल ऑफ पोर्ट। बंदर मीन्स पोर्ट होता है। Bandar. And Bandari language is little different from Farsi language. Of course it is. Yeah. It's the same but a different dialect. Yeah, you know, for example, you say Bandari, but in Bandar we say Bandiri. Banderi. Oh, Bandiri. The spinach you're selling. यहाँ पालक धनिया बिक रहा है। Oh, it's very crowded now. So much traffic. अब जाके यहाँ का ट्रैफिक शुरू हुआ है। Because it's a city also. It's a little area. तो ये पूरी बंदर अब्बास की मॉडर्न बाज़ार है। यहाँ पे कई सारे मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, देख सकते हो हर तरफ, और फुटपाथ वाली भी शॉप्स यहाँ पर हैं। तो ये पूरा एरिया काफ़ी मॉडर्न एरिया बंदर अब्बास का। तो पुराने एरिया में ट्राई करेंगे जाने का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फुटपाथ वाली भी शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। سلام چطوری خوبی؟ बंदर अब्बास में जब आप ट्रैवल करोगे ना, आपको देख के लगेगा कि यार ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं, ना कोई सिग्नल है, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली। मैं अकेले तो कर ही नहीं पाता हूँ, यहाँ लोग ऐसे ही करते हैं। मैं अकेले करूँ तो कम से कम लग जाएंगे आधे घंटे करने में। कोई कार वाला रोकता नहीं है, बस करना पड़ता है। पूरी रोड कार से भरी हुई है, लोग ऐसे बस क्रॉस कर लेते हैं। चिकन्स 6 they sell it, huh? Yeah. Slush and ice cream. तो यार अभी हम लोग हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल ऑफ ईरान आए हुए हैं। पूरे ईरान में आज के टाइम पे सिर्फ एक ही हिंदू टेम्पल है, जो कि बंदर अब्बास में है। ऑन एन एस्टिमेट आज के टाइम पे ईरान में अराउंड 40,000 हिंदूस रहते हैं। ये ऑफिशियल फिगर तो नहीं है, लेकिन कई अलग अलग सर्वे के द्वारा एक ये जस्ट एस्टिमेट है, यानी कि सिर्फ ईरान की पॉपुलेशन का 0.0005% हिंदू पॉपुलेशन है ईरान में। ये हिंदू टेम्पल 130 ईयर्स पुराना है। 1892 में इसको बनाया गया था और ये भगवान विष्णु का डेडिकेटेड है।
और इसको बंदर अब्बास विष्णु टेम्पल बोला जाता है लोकल लोगों के द्वारा। इस टेम्पल को कजार पीरियड के टाइम पे बनाया गया था, जो कि सेकेंड लास्ट पर्शियन एम्पायर था बिफोर ईरानियन रेवोल्यूशन। और ये जो टेम्पल है आप देख सकते हो, ये इमाम खोमेनी स्ट्रीट पे लोकेटेड है। ये पूरी स्ट्रीट काफ़ी बिजी, काफ़ी मॉडर्न स्ट्रीट है। स्ट्रीट का नाम है इमाम खोमेनी स्ट्रीट। ये टेम्पल इंडियन कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई थी, जो कि लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। और जैसे कि बंदर अब्बास एक पोर्ट सिटी है, तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमर्स और बिजनेस हुआ करता था इस पोर्ट सिटी में। तो ईरानियन लोग बोलते हैं जो टेम्पल जब उस टाइम पे बना था, तो इंडियन और ईरानियन मर्चेंट जो हुआ करते थे उनके बीच में बहुत ही अच्छा कॉमर्शियल रिलेशनशिप हुआ करता था। तो उस रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए ये टेम्पल एक तरीके का प्रूफ है कि उस टाइम पर भी, आज से 130 साल पहले, जब पूरा ये इस्लामिक बहुत ज़्यादा सिटी हुआ करती थी, ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं थी लेकिन फिर भी, तो उसको अच्छे तरीके से दर्शाने के लिए एक तरीके का ये प्रूफ है, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। बंदर अब्बास हिंदू टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और अभी तक आप लोगों ने पूरे ईरान में जितना भी पर्शियन आर्किटेक्चर देखा, उस आर्किटेक्चर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल भी टेम्पल के आर्किटेक्चर में 1% भी आपको ईरानियन आर्किटेक्चर का कुछ भी नहीं मिलेगा। इस टेम्पल को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट मटेरियल यूज़ हुआ है, जो कि ईरान में यूज़ पहले नहीं हुआ करता था। 130 साल पहले जो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी आया करती थी कॉमर्स के लिए और बिजनेस के लिए, उन्होंने इसको बनाया था। और बनने के काफ़ी सालों तक ये टेम्पल यूज़ में रहा। इंडियन कम्युनिटी आके यहाँ पे प्रेयर करती थी, पूजा वगैरह करती थी। फिर उसके बाद काफ़ी सालों तक, एटलीस्ट मोर देन 30 ईयर्स तक ये टेम्पल एकदम अबैंडन्ड रहा। रिसेंटली इसको फिर से ओपन किया गया है और ईरान का जो कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट है इसका आज के टाइम पे टेक केयर कर रहा है, इसका देखभाल कर रहा है। तो काफ़ी वगैरह इसको पेंट वगैरह किया गया है, इसका मतलब कि इसको अच्छे से अब देखा जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड, ड्यू टू पेंडेमिक, टेम्पल बंद है। यहाँ पर कुछ फारसी में लिखा भी हुआ है, अगर आप लोगों को आती हो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा ये देखो, ये मेन एंट्रेंस है, मेन डोर है इस टेम्पल का, जो कि बंद है, ये लॉक लगा हुआ है, तो मैं जा नहीं पाऊँगा इसके अंदर। इस टेम्पल के अंदर के कुछ रूम में और कॉरिडोर में लॉर्ड कृष्णा का फ़ोटो और पुराने टाइम की काफ़ी सारे आर्ट्स और ड्राइंग पेंटिंग वगैरह भी है। फिर भी ये कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ये टेम्पल अंदर से कैसा दिखता है, अंदर जो भगवान विष्णु है उनका आइडल कैसा है, इस फोटो में आप देख सकते हो। कुछ ऐसा ही अंदर से दिखता है अगर मैं अंदर जाता तो। अरमगन, हैव यू बीन टू द टेम्पल बिफोर, कमिंग फर्स्ट टाइम? No, it's not my first time. You've been here? No, it's, yeah, of course. देखो यार, फिर से रोड क्रॉस करने जा रहे हैं। पूरी कार की लाइन लगी हुई है, कोई कार वाला रोकता नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा ऐसे वॉक करके। भाई कोई तो रोक लो। फेमस फॉर आश। Do you want ash? We can get ash and kashko badam juice. तो यार यहाँ पे हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे मिलता है। What is the name of this shop? Very popular, I think. Yes, popular. It's Kiale. 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 Yeah. Kiale. Okay, we go somewhere to eat, then come back to here. Sure. It's an old bazaar, huh? Oldest. Oldest bazaar. No, then the name is Bazaar Rus. Daily shop. Daily bazaar. Yeah. Daily market. Okay. And most of the oldest stores here, they are from Yazd, not Bandar Abbas. Oh, all the gold stores. Yeah. There's a very big gold market in Yazd. Yeah. तो देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऑर्नामेंट गोल्ड की शॉप्स हैं, और ये सारी शॉप याद से हैं क्योंकि याद में बहुत बड़ी गोल्ड की मार्केट है। मैंने शायद आप लोगों को दिखाया था कि शायद बंद थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। भाई बार बार रोड क्रॉस करनी पड़ रही है ऐसे ही।
Oh, city center. Yes. I bought a T-shirt from this mall. Okay. بریم مغازه نون بخریم بریم. तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे बड़े मॉल है। ये मॉल है काफ़ी बड़ा, इसका नाम है सिटी सेंटर मॉल। एक मॉल ये भी है। ये टी शर्ट मैंने परसों रात में इसी मॉल से ही ली थी। तो यार अभी हम लोग ये सिटी सेंटर मॉल के अंदर आए हुए हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है ये बंदर अब्बास में। It's one of the biggest mall in Bandar Abbas, or the biggest? No, the biggest is a mega mall. Mega mall. Yeah. This is I can say one of the biggest. Yeah. तो यार काफ़ी सही मॉल है ये। शायद दूसरी तीसरी बार मैं ईरान में मॉल के अंदर आ रहा हूँ। ये कुछ कैफ़े है यहाँ पे, कई सारी शॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, गारमेंट्स की हैं, हर टाइप्स की शॉप जैसे हर मॉल में होती हैं। दिस इज़ मल्टी लेवल मल्टी फ्लोर मॉल। दिस इज आशा। This is fried onion. Yes. Fried onion. No. It's fine. No, don't. Mirza Qasem. And these two food are from the north side of Iran, huh? Or only Mirza Qasem? It's Mirza Qasem. Yeah, it's popular. Popular in northern side of Iran. Yeah. तो यार ये कैफ़े है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये आश, ये मिर्ज़ा कासिमी, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स के लिए भी ऑर्डर किया हुआ है। आ जाए तो दिखाता हूँ। और साथ में ये ब्रेड, व्हाट डू यू कॉल इट? Fantasy. नॉन फैंटेसी। नून fantasy. नॉन फैंटेसी, नून यानी कि ब्रेड, फैंटेसी जो इंग्लिश वर्ड का इन्होंने कंबाइन कर दिया है। Fantasy means fantastic. Fantastic, okay. No, fantastic no, fantasy. Fantasy, fantasize. Yeah. Fantasize. So, میرزا قاسمی رو بزن داداش. Good, it's tasty. باحاله. باله. باحال. نه خوبه. Very tasty. खुश मज़ा. खुश मज़ा. अभी तक मैंने अश और कशकोबा नमजून और मिर्ज़ा कासिमी ईरान में कई जगह खाया है, और हर प्रोविंस में अलग टेस्ट है। द डिफरेंट टेस्ट इन एवरी प्रोविंस। ये मिर्ज़ा कासिमी बनता है एग प्लांट यानी कि बैगन से, और साथ में कई सारे वेजिटेबल्स और स्पाइस। एंड अश इज मेड फ्रॉम लेंटिल्स, चिकपीस, व्हाट एल्स, नूडल्स, और मैं शायद पास्ता भी पड़ता है इसमें। It's सब्जी चाबू। सब्जी या सम सब्जी। और सब्जी सब्जी। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल भाई ने ईरान का व्लॉग भाई ने कवर किया हुआ था। और अगर देखा जाए तो उन्होंने भाई बिल्कुल एक टेंपल भी दिखाया, और वो भाई बहुत पुराना टेंपल है, मतलब 130 साल पुराना उन्होंने भाई बताया है। तकरीबन भाई उस वक्त आती होगी कम्युनिटी यहाँ पर, कम्युनिटी जो भाई हिंदू कम्युनिटी है, जिस तरह वो बता रहे हैं बिल्कुल कारोबार करते थे, तो यहाँ पे आके स्टे भी करते थे। जो लॉन्ग टर्म रुकते थे वो फिर इबादत अपनी करते थे। उन्होंने बोला हमने यहाँ नहीं है तो भाई टेंपल बनवा लेते हैं, या मतलब उन्होंने जैसा करके भाई। और आज हमने जाना कि ये यहाँ पर भाई तकरीबन 24,000 वो बता रहे थे कि 40 के करीब है। 40 के करीब, 40,000 के करीब भाई वहाँ पर हिंदू रहते हैं, और उससे हटकर काफ़ी कम है पॉपुलेशन अगर देखा जाए। और टेंपल भी सिर्फ ईरान में भाई एक ही है। ये भी आज भाई पहली बार पता चला है कि यहाँ बात है, क्योंकि एक जो इधर टेंपल बनाना होता है ना, वो एक काफ़ी मुश्किल काम है। ईरान में देखकर मैं एक काफ़ी खुशी भी हुई है, क्योंकि उधर लोग जैसे अभी दंगे फसाद हो रहे हैं तो वो छोटी छोटी बात पर कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। तो इस मंदिर अभी ये बहुत एक मतलब कि ओल्ड मंदिर भी है, तो काफ़ी एक ओल्ड मंदिर। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी ओल्ड मंदिर है ना, वो सेम टू सेम उसी सिचुएशन में रहते हैं, उन पर कोई एक मतलब कि कुछ भी नहीं उनको होता। और अभी कुछ आप नया घर बनाए ना कोई अपडेट नहीं ना करनी होती ना वो करते हैं भाई। अब आपने देखे होंगे टेंपल बाहर से तो भाई काफ़ी उनको भाई अपडेट किया जाता है, लेकिन अंदर से कभी नहीं किया गया। जितने मंदिर देखे हैं, जितने भी पुराने मंदिर हैं आप देख लें भाई, बाहर से कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर जो मेन जगह ना वहाँ से कभी भी नहीं किया भाई मंदिरों को। ये भी एक कोई बात होगी इसके पीछे, आप ज़रूर भाई बताइएगा, क्योंकि हमने जितने भी मंदिर देखे हैं कश्मीर वाली साइड, इतने पुराने भाई मंदिर देखे हैं भाई, 800-800 साल पुराने मंदिर देखे हैं, लेकिन देखा है कि भाई इतने सालों बाद भी आज तक उनको भाई बदला नहीं गया, कि बाहर से भाई बदला जाता है मंदिर को, ये हम बोल सकते हैं। या जो नया मंदिर बनाया जाता है वो तो ज़ाहिरी बात नहीं चेंज किया जा सकता। जिस तरह आप
अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख लें जिनको हम चेंज नहीं करते, बाहर से उसको जो है ना वो ज़ाहिर बात है। उसके अलावा पहली दफ़ा देखा है, बड़ी जो है ना वो एक हैरानगी हुई है इस चीज़ के ऊपर कि पूरे ईरान में सिर्फ एक ही है। हालांकि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है ना वो मिलेगी। और यहाँ पे जो है ना वो पहली दफ़ा आप अफगानिस्तान देख लें, वहाँ पे किस हद तक जो है ना वो कट्टर कल्चर है, लेकिन वहाँ पे भी आपको जो है ना ये चीज़ें मिलेगी और बहुत सारी कम्युनिटी भी मिलेगी और वो अपना आज़ाद भी है, कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं है। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर हैं भी तो वो एक तो वो मुझे लगता है बिखरे हुए हैं, ये नहीं कि एक आपकी प्रॉपर कम्युनिटी है किसी जगह पे, लेकिन फिर भी ईरान में थोड़े हैं अगर देखा जाए। बाकी जो है ना वो एक अच्छा जो है ना वो एक नया नॉलेज मिला है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल भाई, और भाई ने काफ़ी अच्छा व्लॉग कवर किया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।